Topic n. Find the square of a number without actually multiplying. Find square of number without actually multiplying. Page number 97 of textbook example 1. This is where you can find this kind of sums which we will learn now. Number 1, 43 square. Break down 43 into 40 plus 3 square. Choose the first number, bracket, plus second number, ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर वही लिखोगे जो ऊपर लिखा है. Forty into 40. Can I say 40 into 40 is 40 square? Yes, 40 into 40 is 40 square. Plus 40 into 3. Plus 3 into 40. Plus 3 into 3. तो सोचने वाली बात यह है कि 40 और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है. दैट मीन्स देर इज अ मल्टीप्लीकेशन. 3 और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है. देर इज अ मल्टीप्लीकेशन. एंड यू आर मल्टीप्लाइंग 40 विथ 40, 40 with 3, 3 with 40, 3 with 3. Anyways, that was just the explanation part. आगे जाते हैं. 40 का स्क्वायर 1600, 43 जा 120, 340 जा 120, 3 स्क्वायर 9. सबको ऐड करो. 1849 आंसर. फिर से एक बार करते हैं. 62 स्क्वायर 60 प्लस 2 स्क्वायर 60 ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट. ब्रैकेट में वही जो ऊपर लिखा है 60 प्लस 2, 60 प्लस 2. 60 into 60, 60 square. 60 into 2, 2 into 60, 2 into 2. 3600, 120, 120, 4. 244, 3844 answer. 2-3 more sums we will do. Mm, 29 square 65 square 37 square. All right. 29. 20 plus 9. 20 bracket plus 9 bracket. Bracket में 20 plus 9, 20 plus 9. 20, 20, 20 square. Remember, एक भी स्टेप गुप जाना मत. टेक्स्ट बुक के हिसाब से करना पड़ेगा वरना मार्क्स कट हो जाएंगे. 20 स्क्वायर 400, 29 ज़ा 180, 180, 81,
1 841। फिर से एक बार 65 स्क्वायर 60 प्लस 5 स्क्वायर इज 60 ब्रैकेट प्लस 5 ब्रैकेट ब्रैकेट में सेम 60 प्लस 5 60 प्लस 5 60 60 60 स्क्वायर 60 इंटू 5 5 इंटू 60 5 स्क्वायर 60 स्क्वायर 3600 300 300 25 625 4225 37 square 30 plus 7 square 30 bracket plus 7 bracket 30 30 30 square plus 30 into 7 plus 7 into 30 plus 7 square 900 plus 210 plus 210 plus 49 9 6 1369. One last thing to note, the middle two terms will always be same in all the sums, and the first and the last will be a perfect square. It has to be square of something और हमेशा सब कुछ टोटल में होगा. O, find squares by shortcut method for number ending with 5. अगर कोई नंबर 5 से एंड होता है तो उसका स्क्वायर फाइंड करने का शॉर्टकट, इट्स वेरी वेरी इजी एंड क्विक. आई विल डू 5 सम्स. 25 का स्क्वायर 65 स्क्वायर 5 स्क्वायर 15 स्क्वायर एंड सेकेंड खा गया 2 3 4 फिफ्थ में 95 स्क्वायर. प्रोसीजर, चूज द फर्स्ट नंबर. 2 डिजिट होने चाहिए. ये 5 है, आगे 0 आएगा. हाँ, ये थोड़ा सा एक ध्यान रखना. चूज द फर्स्ट नंबर. मल्टीप्लाई एक ज़्यादा. 2 के बाद 3, 6 के बाद 7, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2 और 9 के बाद 10. उसके पीछे 25 लिख देना है. मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड कुछ नहीं करना है, पीछे 25 लिख देना है. आंसर 625. 4225. 0 1 ज़ा 0 25 मतलब 5 स्क्वायर 25. 1 2 ज़ा 2 25. 9 10 ज़ा 90 25. दैट्स ऑल. मतलब आगे के नंबर को एक और नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके पीछे 25 लगा देना है. टॉपिक P. This is a topic which will be helpful in 9th and 10th also. It's a very important topic. It is called Pythagoras triplet. What is a Pythagoras triplet? 90 डिग्री क्या होता है पता है? ये इट्स कॉल्ड अ राइट एंगल. These are all right angles, and when you join this becomes a right angle triangle.
right angle triangle ABC, right angle triangle DEF, right angle triangle XYZ. अब हर राइट एंगल ट्राइंगल में कंपलसरी 3 साइड्स होती है और ये 3 साइड्स को पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बुलाते हैं और ये ट्रिपलेट्स बाय हार्ट होनी चाहिए. सो 10th ने 11, 12, 13, 14, 15 जब तक पढ़ोगे तब तक पाइथागोरस की ट्रिपलेट्स काम आएगी. तो जितना जल्दी बाय हार्ट करो उतना अच्छा है. इट्स लाइक बाय हार्टिंग द टेबल ऑफ 11, 12, 13, 14. जितने ज़्यादा टेबल्स आएंगे उतना अच्छा है. वैसे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स जितना जल्दी बाय हार्ट करोगे उतना अच्छा है. What is a triplet? 3 and 3 sides look something like this. अगर ये 6 है और ये 8 है तो ये हमेशा 10 ही होगा. अगर ये 3 है, ये 4 तो ये 5 ही होगा. अगर ये 8 है, ये 15 तो ये 17 ही होगा. दिस इज द ट्रिपलेट. एंड वॉट यू हैव टू, अभी तो मैंने सम शुरू भी नहीं किया है, ये तो सिर्फ बैकग्राउंड दे रहा हूं. दैट पाइथागोरस ट्रिपलेट इज रिलेटेड टू द 3 साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विच इट्स जनरल नॉलेज दैट इट शुड बी बाय हार्ट. अब जो बता रहा हूं वो सिर्फ 8th स्टैंडर्ड में आएगा, 9th 10th में नहीं आने वाला है. द सम. In the sum, the 3 sides have their own formulas. इसमें देखो सबसे छोटी साइड का है, ये है स्मॉलेस्ट. स्मॉलेस्ट साइड का फॉर्मूला है 2m. स्मॉलेस्ट साइड का फॉर्मूला है 2m. बिगेस्ट साइड 17, 5 एंड 10 का फॉर्मूला है m² + 1 और जो मीडियम साइड है उसका फॉर्मूला है m² - 1. Now I'll show you how to solve a sum based on Pythagoras triplet. Smallest side is 12. Find other members of Pythagorean triplet. ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है. Smallest side is 12. Now you will have to remember these formulas. Smallest side का फॉर्मूला है 2m. So we'll have to write let 2m is equal to 12. 2 सामने डिवाइड होता है कंपलसरी, क्योंकि लेफ्ट साइड पे वो मल्टीप्लाई में है तो सामने वो डिवाइड हो जाएगा. तो m की वैल्यू आ गई 6. देयरफॉर मीडियम साइड इज m² - 1 और m की जगह पे 6 लिख दो. 6² - 1 मतलब 36 - 1, 35 is the other side. Largest side is m² + 1. m6 है तो 6² + 1, 36 + 1, 37. And then make a small right angle triangle. सबसे छोटी साइड दी हुई थी, स्मॉलेस्ट साइड इज 12, मीडियम साइड इज 35 और लार्जेस्ट साइड हमेशा ऊपर लिखने की 37. सम ओवर. लेट्स लुक एट वन मोर सम. इसमें मीडियम साइड दे रहा हूं. मीडियम साइड इज 8. Finish the Pythagorean triplet.
मीडियम साइड इज 8, तो लेट मीडियम साइड का फॉर्मूला m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8। m की वैल्यू ढूंढनी है, -1 सामने जाएगा, m स्क्वायर इज इक्वल टू -1 जब सामने जाएगा इज इक्वल टू के, तो प्लस हो जाएगा 8 + 1 9, एंड स्क्वायर जब सामने जाएगा तो रूट बन जाता है, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। एक बार m हाथ में आ गया तो वी कैन फाइंड स्मॉलेस्ट साइड is 2m, is 2 into 3 6, largest side is m square plus 1, 3 square plus 1, 9 plus 1 10। तो 8 6 और 10 आंसर ये देखो 8 6 10, medium, small, large. That's how you finish the Pythagorean triplet by using the 3 formulas. इसलिए by heart करना ठीक है, but method सीखनी पड़ेगी। One more sum. This time we'll take largest side. Largest side of Pythagorean triplet is 17. Finish the triplet. अब largest side का फॉर्मूला है let m square plus 1 is equal to 17। +1 जब सामने जाएगा राइट हैंड साइड पे इज इक्वल टू की लेफ्ट साइड है ये और ये राइट साइड है, +1 जब सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा, m स्क्वायर 17 - 1 16, और स्क्वायर जब सामने जाएगा तो रूट बन जाएगा, एंड रूट 16 इज 4। m की वैल्यू मिलते ही लार्जेस्ट साइड दी हुई है, फाइंड मीडियम साइड। मीडियम साइड इज m square minus 1, 4 square minus 1, 16 minus 1, 50. And smallest side is 2m, 2 into m 4 है 8। तो लार्जेस्ट साइड 17, 15, 8 ये रहा। Largest 17, medium 15 or 8. So remember, these are not easy. If you get stuck, give me a call. Topic Q. Find square root of a number by repeated subtraction method. It's a very interesting method, but very long and boring sometimes क्योंकि बहुत easy है। First sum, what is square root of 25? ऐसे पूछ सकते हैं, what is the square root of 25? या क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकते हैं √25, और मेथड करनी है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। सी हाउ आई एम डूइंग। जिसका भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है वो नंबर लिखो, -1 क्या आया 24, 24 - 3 21, 21 - 5 16, 16 - 7 9, 9 - 9 0। और जैसे ही 0 आए you have to count 1 2 3 4 5। Answer is 5।
वो तो पहले से पता था, √25 किसको नहीं पता है। फिर से एक बार, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 49, write 49 and subtract 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ऑड नंबर्स माइनस करने, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 11 13, और जैसे ही जीरो आए, काउंट स्टेप्स, 1 2 3 4 5 6 7, आंसर इज 7। तो बच्चे बच्चे को पता है दैट √49 इज 7। दैट्स कॉल्ड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। हमेशा 1 से शुरू करके जब तक जीरो आए तब तक माइनस करते रहो ऑड नंबर्स। एक भी ऑड नंबर मिस किया तो आंसर नहीं आएगा। सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग मी एज अ डाउट कि सर जीरो नहीं आवतो, रिमेंबर दैट यू आर सपोज टू चेक कि 1 3 5 7 9 में कुछ खा तो नहीं गए बीच में से। दैट्स कॉल्ड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट। R is a very, very, very important topic. Again, the time till you do maths, this topic will continue to come. It's called find the square root by prime factorization method. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। पहले सिंपल सम्स लेंगे, 25, 36, 900। 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, एंड दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। 5 5 5 1 therefore 25 is equal to 5 into 5। ये पेयर बन गई। हर पेयर के लिए एक बार 5 लिखना होता है, तो कैसे, मतलब 25 is equal to 5 into 5, 25 is equal to 5 स्क्वायर, और स्क्वायर जब जगह बदलता है, स्क्वायर सामने जाएगा तो √25 हो जाएगा। अपने आप आंसर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। वंस अगेन 36 के प्राइम फैक्टर्स निकालो, 2 18 2 9 3 3 3 1 therefore 36 is made up of 2 2 3 3। therefore 36 is दो दुग गए तो 2 स्क्वायर, 2 तिक गए तो 3 स्क्वायर। 2 और 3 को कंबाइन कर दो। यहाँ पे 5 अकेला था तो आंसर आ गया था। यहाँ पे 2 और 3 2 है, 2 और 3 को कंबाइन करके स्क्वायर लिख दो। देयरफॉर 36 इज 6 स्क्वायर, स्क्वायर गोज सामने, √36 इज इक्वल टू 6। 900, prime factorization of 900, 3 300 3 100 2 50 2 25 5 5 5 1। It is okay to start from 3, you can also start at 5। वैसे तो रूल होता है, बट nobody strictly follows it because now you are in 8th standard, you are no more young children, so it's okay। Therefore 900 is made up of 2 2 3 3 5 5। Underline, 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 2 square 3 square 5 square, combine 2 3 and 5 का square, 2 3 6 5 30 square,
फिर 900 कॉपी कर दो। इसका मतलब 900 इज 30 का स्क्वायर, स्क्वायर सामने चला जाएगा, रूट 900 इज इक्वल टू 30। फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसको कहते हैं। दो लास्ट सम करते हैं एज बिग एज पॉसिबल। सम नंबर 4, 1764 factorization. 2 8s are 16, carry 1, 2 8s are 16 and 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 1s are 2। अब 441 3 से कट होता है, 3 1s are 3, carry 1 14, 3 4s are 12, carry 2 21, 3 7s are 21, 3 4s are 12, 27, 9, 7 7s are 49, 7 1s are। Sometimes the factorization is difficult। ये खुद प्रैक्टिस करके 1764 को फैक्टराइज करना भूलना मत। Some of the factorizations are difficult, so practice, practice, practice। Therefore, 1764 is made up of 2 2 3 3 7 7। Underline, underline, underline। 2 square, 3 square, 7 square is 2 into 3 into 7 square। 2 3s are 6, 7s are 42 square। आ गया आंसर। रूट 1764 is 42। बिगेस्ट सम 129600, 129600। 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 8s are 16 with 2 zeros, 2 3 2 4 0 0, 2 1 6 2 0 0, 2 8 1 0 0, 2 4 0 5 0, 2 2 0 2 5। अब 2 खत्म हो गया, यहाँ पे 5 है, तो अब 3 ट्राई करते हैं, होगा ये टोटल इज 9, 3 6 18, 7 5, 3 2 6, 3 2 6 5, 3 7 21, 3 25 5 5 5 1। That's called prime factorization, which is the biggest challenge। उसके बाद तो इजी हो जाता है, जोड़ियां बनानी है। 129600 इज इक्वल टू डबल दुग्गा डबल दुग्गा डबल दुग्गा डबल तिग्गा डबल तिग्गा और डबल पंजा। अंडरलाइन, 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 अंडरलाइन। 2 square, 2 square, 2 square, 3 square, 3 square, 5 square, 2 2 2 3 3 5 square, 2 2s are 4, 2s are 8, 8 3s are 24, 24 3s are 72, 72 5s are 360। Therefore, root of 129600 is equal to 360। That's called finding out square root by prime factorization method, topic R। Topic S is a very easy, simple and direct answer topic. What is the possible ones digit of number if squares are given below? What is the possible ones digit of the number if the squares are given below? And to understand this, you need to remember 1 to 10 ka squares, which I am sure
you do 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, 5 square, 6 square, 7 square, 8 square, 9 square, 10 square. अब इट्स जस्ट गैस वर्क. नंबर दिया है और स्क्वायर का लास्ट डिजिट गैस करना है, तो दैट इज समथिंग लाइक टॉपिक ए जो बहुत पहले किया था कि हमेशा पीछे 1 होगा तो उसके स्क्वायर में 1 होगा, 2 का 4, 3 का 9 एक्सेट्रा. ये उल्टा है. स्क्वायर्स गिवन बिलो. This is your question. They will give you the squares and you have to tell कि नंबर की लास्ट डिजिट क्या होगी. Let us write some questions. 169, 144, 225, 32200. तो ये सब परफेक्ट स्क्वायर है. इनकी पॉसिबल लास्ट डिजिट क्या है, वो भी स्क्वायर रूट की. 144 का रूट, 169 का रूट, इसका रूट, इसका रूट. रूट फाइंड नहीं करना है, रूट की लास्ट डिजिट क्या हो सकती है वो फाइंड करना है. तो ये नंबर्स है, ये भी नंबर्स है. 9, ये देखो 9 2 बार आता है. सो 9 अगर स्क्वायर के अंदर है मतलब पॉसिबल डिजिट इज 3 और 7. डायरेक्ट आंसर. 4, देखो 4 2 बार आता है. पॉसिबल डिजिट इज 2 और 8. 5 एक ही बार आता है. 0, लास्ट डिजिट 0 स्क्वायर में कब आएगा, जब उसके नंबर में पीछे 0 है. फिफ्थ सम 196 एंड सिक्स्थ सम 121. सो 196 में पीछे 6 है. देखो 6 2 बार आता है, 4 और 6. सो 196 के स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट 4 या 6 हो सकता है. 121 में 1 है और 1 2 बार आता है. 1 9, 1 और 9. सो इफ दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू, स्क्वायर्स में से उसके नंबर वाली डिजिट फाइंड करनी है. 3 और 7, 2 और 8, 5, 0, 4 और 6, 1 और 9. Topic T is an important topic. Find smallest number with which you will multiply to make given number perfect square. Find the smallest number with which you will multiply to make the given number perfect square. मतलब हमें एक नंबर दिया जाएगा से 50. Is 50 a perfect square? No. You can see from this list 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100. ये 10 परफेक्ट स्क्वायर है. 50 चला गया है.
50 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वरना वो लिस्ट में आता। तुम्हें ये ढूंढना है कि 50 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे कि रिजल्ट परफेक्ट स्क्वायर आए। Let me show you the method. Step number 1, factorize 50. 2 25s, 5 5s, 5 1s. Therefore, 50 is made up of 2 5 5. 5 5 की जोड़ी बन गई है, ये 2 अकेला है। Since 2 is alone, therefore multiply 2 is the answer. जो अकेला है उसकी जोड़ी बनाने के लिए वही नंबर मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। फिर एक लाइन ड्रॉ करनी है। therefore 50 के साथ एक्चुअल 2 मल्टीप्लाई करो, 100 लिखो, therefore 100 is a perfect स्क्वायर। ये सिर्फ दिखाने के लिए कि देखो हमने 2 मल्टीप्लाई करके 50 को 100 बना दिया, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। लेट्स सॉल्व वन मोर सम। $48। वापस एक बार याद दिला दूं, क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विथ विच यू विल मल्टीप्लाई टू मेक द गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर। दिए हुए नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करोगे। द टेक्निक इज टू फैक्टराइज 48। 2 24s, 2 12s, 2 6s, 2 3s, 3 1s. Therefore 48 is equal to 2 2 2 2 3। जोड़ी जोड़ी 3 अकेला है। Since 3 is alone, therefore multiply 3। जो नंबर अकेला है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। therefore 48 needs to be multiplied by 3 और रिजल्ट आएगा 3 8s are 24, 144, and therefore 144 is a perfect square। वैसे तो इजी है, सिर्फ इतना याद रखना है कि जो जो नंबर्स अकेले हैं उनकी जोड़ी बनानी है, और हर बार एक नंबर अकेला होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। 150। 150 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे। टू नो यू हैव टू फैक्टराइज 150। 2 75s, 3 25s, 5 5s and 5 1s। therefore 75 is equal to 2 3 5 5। ये जोड़ी बन गई, बट 2 और 3 अकेले है, सो यू हैव टू राइट सिंस 2 and 3 are alone, therefore multiply 2 into 3। दोनों मल्टीप्लाई करने के मतलब फाइनल आंसर है मल्टीप्लाई 6। और दूसरी तरफ therefore 150 into 6 900 is a perfect square। ये करके दिखा देना है। मेन आंसर इज दिस। बॉक्स यहां कहीं मत बनाना, बॉक्स क्या मल्टीप्लाई करना है वो पूछा है, वहां पे बनाना। U, it's very much similar to T। Find smallest number with which you will divide the given number to make it a perfect square। उसमें था मल्टीप्लाई, इस बार है डिवाइड, कि दिए हुए नंबर को किस से डिवाइड करोगे ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। लेट्स टेक द फर्स्ट सिंपल एग्जांपल ऑफ 50। 50 को किस से डिवाइड करोगे
कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मेथड, फैक्टराइज 50, 2 20 5 5 5 5 1 therefore 50 is made up of 2 into 5 into 5, ये जोड़िए। therefore since 2 is alone, therefore divide by 2, this is the answer। याद है पहले भी ऐसा ही था, मैं आपको दिखाता हूं। u see this sum, दोनों 50 है। व्हाट टू मल्टीप्लाई, व्हाट टू डिवाइड। व्हाट टू मल्टीप्लाई में भी फैक्टराइज करो, 50 इज इक्वल टू 255, 2 इज अलोन तो 2 से मल्टीप्लाई करो ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और यहाँ पे डिवाइड किससे करना है, जो अकेला है उससे डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 2। एंड आफ्टर डिवाइडिंग बाय 2, दैट्स द मेन आंसर। यू जस्ट सिंपली 50 अपॉन 2 इज इक्वल टू 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। एक और सम करते हैं। 48 के साथ क्या डिवाइड करोगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 48 2 24 2 12 2 6 2 3 3 1 therefore 48 is equal to 2 2 2 2 3। जोड़ी जोड़ी, since 3 is alone, therefore divide by 3, that's your answer। और फिर डिवाइड करके दिखा देने का, 48 therefore 48 upon 3 is equal to 16 is a perfect square। यही चीज हमने व्हाट टू मल्टीप्लाई में भी की थी, which I'll show you, then you can compare how it looks। Look at this, what to multiply with 48, what to divide with 48। 48 को फैक्टराइज किया, यहाँ भी फैक्टराइज किया, लिस्ट लिखा, जोड़ी बनाई और 3 अकेला है तो उसे मल्टीप्लाई कर दो तो 3 3 9 एक्स्ट्रा आ जाएगा वगैरह वगैरह। 144 3 से डिवाइड कर दो तो एक्स्ट्रा वाला 3 चला जाएगा, आंसर इज 16। बट रिमेंबर दिस इज नॉट द आंसर, आंसर इज व्हाट टू मल्टीप्लाई एंड व्हाट टू डिवाइड। वन लास्ट सम, इस बार थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। 6300, फैक्टराइज 6300, 2 2 3 3 5 5 7, 2 2 3 3 5 5 7, so 6300 is equal to 2 2 3 3 5 5 7। जोड़ी जोड़ी जोड़ी, 7 अकेला, since 7 is alone, therefore divide by 7, that's your main answer। और फिर 6300 को डिवाइड करके दिखा देने का, 900 and 900 is a perfect square। समझ में आ रहा है? One last sum, fourth sum, 360, factorize 360, 2
180s are 2, 90s are 2, 45s are 3, 15s are 3, 5s are and 5 ones are. So 360 is made up of 2, 2, 2, 3, 3, 5. जोड़ी जोड़ी 2 और 5 अकेला है. Since 2 and 5 are alone, therefore divide by 2 into 5. Therefore divide by 10. That's your main answer. और फिर एक कोने में डिवाइड करके दिखा देना है. 360 डिवाइडेड बाय 10 इज 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. दैट वॉज टॉपिक यू, जो टी का उल्टा है. व्हाट टू डिवाइड. वी फाइंड स्मॉलेस्ट perfect square number divisible by dash dash dash. Find, ऐसा क्वेश्चन होगा, find smallest perfect square number divisible by 3, 5, 2. तो एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है जो 3 से डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है. प्रोसीजर, एलसीएम फाइंड करना है. 3, 5, 2. फैक्टराइज इट टुगेदर. 3 ones are 5 ones are 2 ones are. Therefore, LCM is 3 into 5 into 2, 30. अब make 30 a perfect square. Make 30 a perfect square. 30 is already made up of 3, 5 and 2, जिसको मैं ascending order में लिखता हूँ. 2, 3 and 5. क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 30 परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. सिंस 2, 3, 5 आर अलोन, देयरफॉर मल्टीप्लाई 2, 3, 5, that is another 30. Therefore ओरिजिनल नंबर 30 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना है, एक और 30. 900 is a perfect square divisible by 3, 5 and 2. That's the procedure. Let's look at one more sum. Find smallest perfect square number divisible by 2, 4, 10. First step, find LCM of 2, 4, 10. 2 ones are, 2 twos are, 2 fives are, 2 ones are and 5 ones are. Therefore 2, 2 and 5, 20. Make 20 perfect square. और 20 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए उसके फैक्टर्स को देखो. दिस इज ऑलरेडी अ पेयर. सिंस 5 इज अलोन, मल्टीप्लाई 5. Therefore 20 into 5, 100 is a perfect square divisible by 2, 4, 10. एक और बार, find
smallest perfect square number divisible by 6, 15, 12. LCM 6, 15, 12. 2 3s are 2 6s are 2 3s are 3 1s are 3 5s are 3 1s are and 5. 2 2 3 5. 60. Make 60 perfect square. 60 is made up of 2, 2, 3, 5. 2 2 की ऑलरेडी जोड़ी है तो उसको कुछ करना नहीं है. सिंस 3 and 5 are alone, therefore multiply 3 into 5. Therefore 60 into 3 into 5 900 is a perfect square divisible by 6, 15 and 12. That's the procedure of finding smallest perfect square divisible by the given three numbers. Topic V.